Topper Squad Mega Session. So today we will do Chapter 4, Lecture 3, Buddha, Mahavira and Exam Secret. Plus 30 marks backlog master exam. So without wasting our time, we will just start the recap of Lecture 1, Lecture 2 and then we will start with the Lecture 3. So let's move on. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. Topper Squad Academy. So let's start with the mega lecture roadmap, connecting chapter 1, 2 and 3 stories, new thinkers, fatalists versus materialists. Jainism path, complete life and teachings of Lord Mahavira, Buddhist quest, Siddhartha's journey to enlightenment. Who is this Siddhartha? I know this is the doubt of yours. I will tell you in the starting of the lecture, in the end. Sangha rulers, admission of women and equality. Master exam, unified 30 marks, backlog, 12. So let's start the recap, connecting the story. So what we have studied the Sachi Stupa. तो हमने साची स्तूपा पढ़ा था. साची स्तूपा में हमने देखा था कि एलेक्जेंडर कनिंगम क्या थे. एलेक्जेंडर कनिंगम आए थे और वो वहाँ पे रहे थे. उन्होंने देखा कि वो डोम में शाफ्ट डाल के देखा कि क्या वो डोम एम्प्टी है या उसमें कुछ है. और उन्होंने अपनी मतलब किताब में लिखा है, जिसको कौन सी है, और हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसी कॉपी है, उसमें लिखा है. और ये इन्होंने रूल किया था नवाब ऑफ भोपाल ने 1868 से 1901 तक. हाँ ठीक है, इतना हमें समझ में आया. और हाँ, हमने देखा था कि सांची स्तूपा का लग था. क्योंकि सांची स्तूपा जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था. चैप्टर 1 में अपन ने ये पढ़ा था कि वो ब्रिटिशर्स जो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए क्या चोरी कर रहे थे, ब्रिक्स चोरी करके ले जा रहे थे हड़प्पा से. तो इसके नीचे भी ना एक रेलवे लाइन जा रही थी. तो अगर उन लोगों ने देख लिया होता ये सांची स्तूपा तो ये तो गया होता. पर लक है इसका कि इसने नहीं देखा. उन्होंने उसके उधर क्या कर दिया, मतलब वहाँ पे बहुत घना जंगल टाइप का था, वहाँ पे बहुत प्लांट्स थे, तो वो प्लांट्स के अंदर छुप गया था. तो फिर अच्छा है वो नहीं देखा. जैसे अमरवती जो है वो फेल हो गया, मतलब वो प्रिजर्व करके नहीं रखा गया. सांची स्तूपा को प्रिजर्व किया गया बाय टू बेगम्स, दैट इज तो सांची स्तूपा जो था ना, वो तो लक जो था वो बहुत अच्छा था. ठीक है, मैंने आपको ये बताया. फिर मैं क्या बताऊं, फिर मैंने सांची स्तूपा को प्रिजर्व 2 नवाब ने किया, नवाब ऑफ भोपाल. कौन कौन थे, एक तो शाहजहां बेगम थी और एक तो सुल्तान जहां बेगम थी. 2 लोगों ने इस सांची स्तूपा को प्रिजर्व करवाया. और ये जो सांची स्तूपा का ईस्ट साइड का गेट था, ईस्टर्न गेट था, वो थोड़ा गिरा हुआ था. तो वो तो फ्रांस के लोग और इंग्लिश मैन चाहते थे कि वो गेट लेकर वो अपने म्यूजियम में लगवाए. पर शाहजहां बेगम ने शाहजहां बेगम ने मना कर दिया कि हम उसको कैसा ना करके चिपका देंगे, हम तुम्हें एक इसकी डुप्लीकेट प्लास्टर कॉपी दे देंगे. तो दोनों मान गए. फिर उसको कोई हुआ नहीं, इतना देखा था. फिर बिलीव्स में हमने देखा ऋग्वेदा डाइटीज, ये अग्नि इंद्रा सोमा, ये है क्या है, ये अग्नि इंद्रा सोमा, ये क्या करते हैं, यज्ञ कंडक्ट करता है. तो यज्ञ में ना ये लोग अग्नि में बहुत सारी चीजें डालते हैं. अग्नि में वो चीजें डालती है जो वो चाहते हैं कि मतलब अगर वो चाहते हैं कि उनको वेल्थ चाहिए, तो वेल्थ के लिए कुछ चीज़ डाल दी उन्होंने अग्नि में.
तो वो जो अग्नि की फ्लेम्स होती है ना, वो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे जाती है और भगवान के पास से पहुंच जाती है। तो भगवान को पता चल जाता है इनको ये चाहिए। अभी हम वो लोग करते थे, ठीक है। तो इंद्रदेव इन सबको प्रसन्न करने के लिए वो लोग यज्ञ कंडक्ट करवाते थे, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। फिर थिंकर्स उपनिषद्स क्वेश्चन लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। जैसे थिंकर्स जो थे उपनिषद्स, इन लोगों ने क्वेश्चन किया लाइफ को कि आफ्टर लाइफ भी कोई चीज होती है। और आज टुडे हम पढ़ेंगे थिंकर्स हु चैलेंज द वैदिक मटेरियलिज्म। जिस थिंकर्स ने इस वैदिक मटेरियलिज्म को चैलेंज किया है उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम फैटलिस्ट वर्सेस मटेरियलिस्ट पढ़ने वाले हैं। तो फैटलिस्ट मतलब अजीविकास, इसमें मकाली गोसला थॉट दैट डेस्टिनी इज फिक्स्ड। इसमें देखो फैटलिस्ट क्या था, फैटलिस्ट मतलब अजीवा का। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि फैटलिस्ट कौन था, तो माकाली गोशला। और मटेरियलिस्ट मतलब लोकायत्स कौन थे, अजीता केश कामलेन, ठीक है। अजीत केश कामलेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो फैटलिस्ट अजीकांस, उन्होंने अब वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी थी हम वो देखेंगे। देखो मकाली गोसले का ये थिंक प्रोसेस था कि वो जो थी मकाली गोसले, वो सोचती थी कि सब प्री डिटरमाइंड है। क्या है, सब प्री डिटरमाइंड है। ये किसी से बात कर रही थी और ये वैसे ही बता रही थी कि ये अजात सत्तू से बात कर रही थी, है ना। ये आपके पर्पल बॉक्स में दिया हुआ है, अजात सत्तू से बात कर रही थी। अजात सत्तू पाली में लिखा है, इसलिए अजात सत्तू लिखा है। तो ये अजात सत्तू से बात कर रही थी, तो इन्होंने बोला कि डेस्टिनी फिक्स होती है, प्री डिटरमाइंड होती है, ठीक है। ऑल इज डिसाइडेड। अगर आप जब जिस समय जो होना होगा वो होके रहेगा, आप उसको इतना सा भी बदल नहीं सकते, ठीक है। जिस समय जो होना होगा वो होकर रहेगा, प्री डिटरमाइंड, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड, ठीक है। तो इन्होंने बोला मकाली घोषले थॉट दैट डेस्टिनी इज फिक्स्ड, नो अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट फिनांस कैन चेंज इट। मतलब कोई भी अगर ह्यूमन एफर्ट अगर आप डाल के देखो तो आपकी डेस्टिनी, जहाँ आपको फ्यूचर में आपको जो भी बनना होगा और आप भगवान का जो प्लान होगा प्री डिटरमाइंड जो होगा वो आप बन के रहोगे, ठीक है। तो आपको अगर कुछ और बनना है, भगवान का कुछ और प्लान है आपको ये बनाने का, तो आप वो बन के रहोगे। उसका मकाली घोसले का ये कहते हैं, मकाली घोसला ये बोल रहा था, मकाली घोसले ये बोल रही थी, ठीक है। तो नो अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट फिनांस कैन चेंज इट, ठीक है। कोई ह्यूमन एफर्ट अगर हम डालें तो इसको चेंज नहीं कर सकते, प्री डिटरमाइंड को कोई चेंज नहीं कर सकता। मटेरियलिस्ट में क्या होगा, तो इतना समझ में आया, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा फैटलिस्ट के बारे में। अब आते हैं मटेरियलिस्ट, जो नाम है अजीत केश कामले। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बोला अजातु को कि क्या बोला उन्होंने, ठीक है। तो अब हम मटेरियलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लोकायत। अजीत केश कामलिन बोल रहे थे अजातु को, क्या बोल रहे थे, दैट वी आर 4 एलिमेंट्स, हम 4 एलिमेंट से बने। जब हम मर जाएंगे तो जो सारे एलिमेंट्स हैं वो अर्थ में समा जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो जो सारे एलिमेंट्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे अर्थ में, ठीक है। अब देयर इज नो आफ्टर लाइफ, डेथ इज द एब्सोल्यूट एंड। डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं होती, डेथ मतलब चले गया, मर गए, उसके आगे कोई लाइफ नहीं है। दी स्कूल्स चैलेंज दी ब्राह्मणिकल ऑर्डर। ये स्कूल्स मतलब ये फैटलिस्ट मेटलिस्ट, इन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मणिकल ऑर्डर को। क्यों, क्योंकि फैटलिस्ट बोल रहा था कि फैटलिस्ट मतलब मखाली घोसले बोल रहे थे सब प्री डिटरमाइंड होता है, पर
मैटेरियलिस्ट जो लोक्याच अजीत केश कामले बोल रहे थे कि अपने कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन ह्यूमन इज डेड एंड देयर इज नो आफ्टर लाइफ, डेथ इज द एब्सोल्यूट एंड ऑफ द लाइफ। ठीक है, फिर ये फैटलिस्ट बोलते हैं, मतलब मखाली घोसले बोलती है कि ऑल इज डिसाइडेड। पर ये जो अजीता केश कामलिन है, नो अदर वर्ल्ड, इसके अलावा कोई अदर वर्ल्ड नहीं है, और खाओ पियो मस्त रहो, वो ये बोलता है। अजीत तो केश कामलिन बोलते हैं खाओ पियो मस्त रहो, ऐसा। ठीक है, समझ में है? अब अगर हम ये सारी चीजें चैलेंज करती है ब्राह्मणिकल ऑर्डर को। अब अगर पढ़े हम लॉर्ड महावीरास बायोग्राफी के बारे में, तो बॉर्न एट कुंदाग्राम वैशाली, ये पैदा हुए थे कुंदाग्राम वैशाली में 540 बीसी में। देखो, महावीरा जो थे, जो आगे जाके बुद्धा बने, वो पैदा हुए थे कुंदाग्राम वैशाली में 540 बीसी में। बिलोंग टू जनात्रिका क्षत्रिय क्लैन, मतलब क्षत्रिय क्लैन को ये बिलोंग करते थे। ठीक है, अब मैं इनकी अगर आपको लाइफ स्टोरी बताऊं तो सुनो। इनका ठीक है, एक मिनट, इनका मैंने कुछ आगे लिखा हो तो बताओ। जाना प्रिंसिपल्स एंड वाउस और सिद्धार्थ वाली जर्नी, अच्छा तो वो था, ठीक है, वो तो सिद्धार्थ वाली जर्नी होगी ना फिर। हाँ, शाक, ओके, नो प्रॉब्लम ना। ये हुए थे बॉर्न एट कुंदाग्रामा वैशाली में बॉर्न हुए थे। इनको ही आगे जाके सिद्धार्था नाम दिया गया था। बिलोंग टू जनात्रिका क्षत्रिय क्लैन, renowned home at age 30, attained salvation at पावा में इन्होंने salvation पाली थी। known as the 24 तीर्थंकर्स। देखो, तीर्थंकर वो होते हैं those who guide men and women equally, मतलब मेन को भी अच्छे से गाइड करते हैं, वुमेन को भी अच्छे से गाइड करते हैं, और सबको इक्वली वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, सबको इक्वली वो क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं या गाइड करते हैं वुमेन और मेन को इक्वली, एंड अक्रॉस द साइट ऑफ एग्जिस्टेंस। एक रिवर है, अक्रॉस द साइट ऑफ रिवर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तीर्थंकर्स, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए कि तो तीर्थ अभी आ सकता है 1 वर्ड में, व्हाट इज, या पूछ सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस में व्हाट इज तीर्थंकर। तो तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर इज इट इज दैट हु गाइड मेन एंड वुमेन इक्वली अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, थॉट दैट वर्ना इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। ये थॉट था कि वर्ना जो है वो बेस्ड ऑन बर्थ नहीं है, जैसे कास्ट और ये सब बेस्ड ऑन बर्थ है, जो हमने पढ़ा था। क्षत्रिय और ब्राह्मणा, अगर कोई ब्राह्मण के जगह बर्थ लेगा तो वो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय की जगह, क्षत्रिय के घर पे बर्थ लेगा वो क्षत्रिय बनेगा, स्लेव्स की जगह, स्लेव्स के घर पे बर्थ लेगा वो स्लेव्स बनेगा। तो वैसे ही ये जो वर्णा है ये बर्थ के हिसाब से नहीं होती। ठीक है, जना प्रिंसिपल्स ऑफ एंड वाउस, एक मिनट, इसमें हाँ ये टॉपिक फोकस रिलेटेड टॉपिक ये आता है, तो ये कर लेना, फैटलिस्ट वर्सेस मटेरियलिस्ट। ठीक है, और ये भी है एमपी बोर्ड रिपीटेड PYQ है 2022 में, जना प्रिंसिपल्स एंड वाउस। ये जो 5 वाउस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं जैनिज्म को, जैन लोगों को। ठीक है, तो पहला है एनिमेटेड वर्ल्ड, इवन स्टोन्स एंड वाटर हैव लाइफ। वो ये मानते हैं, एनिमेटेड वर्ल्ड मानते हैं, मीन्स हर चीज में, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो चाहे वो लिविंग थिंग हो, हर चीज में लाइफ होती है। तो इवन स्टोन्स, रॉक्स, एवरी सिंगल थिंग एंड वाटर ऑल्सो हैव लाइफ। ठीक है, तो हर चीज में लाइफ होती है। तो एनिमेटेड वर्ल्ड, इवन स्टोन्स एंड वाटर हैव लाइफ।
अहिंसा, अहिंसा, सुप्रीम रूल, नो इंजरी टू एनी बी, मतलब किसी को आप कोई इंजरी मत दो। ये जैना प्रिंसिपल से एंड 5 वाउस है। क्या 5 वाउस? देखो 5 वाउस भी बताऊंगी, पहले जैना प्रिंसिपल देखते हैं। पहला है कि एनिमेटेड वर्ल्ड, जैसे अगर आप मान लो टीवी पे आप एक एनिमेटेड वीडियो देख रहे हो, तो उसमें ना सब लिविंग दिखाते हैं, रॉक्स देखो, ये देखो, तो कुछ वो बोल रहे, जैसे हम देखते हैं ना पेपा पिग या डोरेमोन, डोरेमोन देखता है आजकल कोई? डोरेमोन, नोबिता और पेपा पिग, वो लोग बोल रहे होते, तो दैट इज एनिमेटेड। एनिमेटेड वर्ल्ड है ना, पेड़ बोल रहा होता है, तो एनिमेटेड वर्ल्ड है। तो इवन जो स्टोन्स और जो वाटर है वो उनके पास भी लाइफ है, ये लोग ये मानते हैं। तो अहिंसा मतलब अहिंसा एक सुप्रीम रूल है कि नो इंजरी टू एनी बीइंग, मतलब किसी भी इंसान, जीव जंतु, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, स्टोन्स, जो भी हैं उनको आप इंजरी मत पहुंचाओ, दुख मत पहुंचाओ। कर्मा, rebirth cycle is shaped by our actions। ये कर्मा मतलब कि rebirth cycle is shaped by our actions। जैसे अगर मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि अगर कोई इंसान अगर ऐसा है कि प्लेट में वो बहुत सारी, जैसे होता है ना कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं, तो ना प्लेट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डाल लेते हैं, और मतलब ऐसा होता है कि फिर हमें लगता है अरे यार पेट भर गया, क्या करें, तो हम उसको जाके डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो जो वो लोग होते हैं वो लोग अगले जन्म में डॉगी बनेंगे, ठीक है। तो वो लोग ये मानते हैं, जो जैना लोग हैं वो लोग ये मानते हैं कि रीबर्थ साइकिल चलती रहती है, जैसे आप एक्शंस करोगे वैसे ही आपको अगले जन्म में वही बनोगे आप, ऐसा होता है, मतलब होता है या मानते हैं पता नहीं। तो कर्मा यही होता है। देखो अब जैन के प्रिंसिपल्स हमने देखे, एनिमेटेड वीडियो, सॉरी एनिमेटेड वर्ल्ड, इवेंट्स, स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ, अहिंसा सुप्रीम रूल, नो इंजरी टू एनी बीइंग, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, नो इंजरी टू एनीवन। फिर कर्मा में हमने देखा रीबर्थ साइकिल चलती रहती है, रीबर्थ साइकिल इन शेप बाय आवर एक्शन, तो रीबर्थ साइकिल इज शेप बाय आवर एक्शंस, ठीक है। अब 5 वाउज अगर मैं आपको बताऊं, तो पहला वाव है नॉन वायलेंस, जैसे महात्मा गांधी। तो पहला मतलब महात्मा गांधी को अगर आप याद रखोगे तो आपको पहला वाव पता चल जाएगा, दैट इज नॉन वायलेंस, क्योंकि उन्होंने भी नॉन वायलेंस का ही रास्ता चुना था। ट्रुथ, दूसरा वाउस। तीसरा नॉन स्टीलिंग, चौथा ऑब्जर्व सेलिबेसी, ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू abstain फ्रॉम प्रोसेसिंग प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जैन लोग जो होते हैं वो इन 5 वाउस को मानते हैं, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, ऑब्जर्व सेलिबसी, और नॉट टू सस्टेन टू मच प्रॉपर्टी, या ये भी लिख सकते हैं टू abstain फ्रॉम प्रोसेसिंग प्रॉपर्टी, नाउ सिद्धार्था की जर्नी यहाँ से शुरू होती है। सिद्धार्था कौन है? महावीर, ठीक है। सिद्धार्था दी जर्नी, ये है आपका क्या है, ये है सांची स्तूपा का गेट, ये गेट है सांची स्तूपा का, ठीक है। ये इमेज जो है वो गेट है सांची स्तूपा का। ये जो सिद्धार्था है ये 563 BC एट लुम्बिनी नेपाल में बॉर्न हुआ था। कौन? ये सिद्धार्था जो है वो 563 BC ही एट लुम्बिनी नेपाल में बॉर्न हुआ था। एक मिनट, महावीरा जो है, नहीं महावीरा आई थिंक सो बहुत हाँ ओके सॉरी, ये महावीरा अलग है, वेट फॉर अ मिनट, वो बुद्धा है वो, सॉरी, लॉर्ड महावीरा अलग है, और सिद्धार्था
बुद्धा जो है वो सिद्धार्था है, ठीक है। तो मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, माफ करना। सिद्धार्था की जर्नी शुरू करते हैं। द जर्नी। तो बॉर्न इन 633 BCE एट लुम्बिनी। देखो, ये बॉर्न हुए थे 563 BC में लुम्बिनी, नेपाल में। ये इनका था शाक्य क्लेन। क्या था इनका? शाक्य क्लेन। ठीक है, मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, फोल्ड योर हैंड्स एंड सी। इनका देखो, बर्थ बुद्धा, इनका नाम सिद्धार्था था। ये सन ऑफ चीफ थे, सन ऑफ चीफ थे। और ये कहाँ के थे? शाक्य क्लैन के बिलोंग करते थे। शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग शाक्य क्लैन में ही हुई थी, ठीक है। फिर इनकी जो मम्मी थी महामाया, इनकी मम्मी का नाम था महामाया। जब डिलीवरी का समय था, जब ये सिद्धार्थ बाहर आ रहे थे पेट से मम्मी के, तो जब ये मम्मी के वूंड से बाहर आ रहे थे, तो तभी उनकी मम्मी महामाया की डेथ हो जाती है। तो अब बच्चे को ऑब्वियसली पहले माँ चाहिए होती है, तो उनकी मम्मी बनी उनकी मौसी। उनकी मौसी कौन है? उनकी मौसी है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी इनकी मासी है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया मम्मी की तरह, ठीक है। तो मतलब उन बुद्धा मतलब महावीर सिद्धार्थ की तो ये एक तरह से मम्मी होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से इनका पालन पोषण किया। बल्कि ये मासी हैं, पर अच्छे से पालन पोषण किया, ठीक है। अब जो इन्होंने ना एक क्या किया था, मैं अगर आपको बताऊं तो ना, इन्होंने अब ये लोग, अब क्या हुआ, अब जब बच्चे पैदा होते हैं महाराजा के घर उसमें, तो इन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी था, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था टाइगर किंग में। जब वो छोटा सा बच्चे बॉर्न हुआ था, जब वो छोटू सा बच्चा बॉर्न हुआ था, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि यार फ्यूचर में क्या करेगा, कैसे इसकी डेथ होगी, ठीक है। तो वो बताते हैं। तो वैसे ही इसमें क्या हुआ, बहुत सारे 8 एस्ट्रोलॉजर्स को टोटल बुलाया और पूछा कि इसका फ्यूचर क्या रहेगा, ठीक है। तो इन 8 देखो, 7 लोगों ने बोला ये संत बनेंगे। क्या बनेंगे? संत। और 8वें से जब पूछा, तो अगर उन्होंने बोला संत, तो वो तो गए। उन्होंने क्या बोला? महाराजा बनेंगे, महाराजा, महाराजा, महाराजा बनेंगे, महाराजा, ठीक है भाई। अब संत बनेंगे लोगों ने बोल दिया, आर्कोलॉजिस्ट ने आर्कोलॉजिस्ट के बोल रही, सॉरी, जो क्या बोलते हो ना, जो ज्योतिषी करते हैं, हाँ, उन लोगों ने बोल दिया, ठीक है, उन लोगों ने बोला। अब इन्होंने क्या किया, इसके पापा ने, इनके जो पापा ने थे चीफ ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा, इनको कभी बाहर नहीं जाने दिया, कभी वो लाइफ से, वर्ल्ड से मीट नहीं करने दिया। जो लाइफ थोड़ी, जिसमें थोड़ी अड़चने, थोड़ा खुशी, थोड़ी दुख, थोड़ा निराशा वैसी वैसी आती रहती है, पर उसमें उन्होंने उसको नहीं जाने दिया, प्रोटेक्टेड वर्ल्ड में रखा, अपने आसपास ही रखा, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो उनको हुआ कि सिद्धार्थ को हुआ कि मुझे जाना है बाहर। रात का समय था, ठीक है। उनकी शादी वादी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम आई थिंक सो उनकी पत्नी का नाम अशोधरा, हाँ, अशोधरा था। उनका बेटा भी हो गया था, उनका बेटे का नाम था राहुल, ठीक है, कोई हो गया। अब रात को जब उनको कुछ लगा कि यार मुझे घूमने जाना है, तो उन्होंने चन्ना, मतलब एक घुड़सवारी, जो जहाँ पे वो बैठ के जाते हैं महाराजा लोग, तो चन्ना से बोला कि जाओ घोड़ा निकाल के हमें बाहर जाना है। तो चन्ना लाइक है सही में, क्योंकि महाराजा ने अगर ये बात देख ली, सुन भी, किसी की तरह से इनको पता चल गई, तो वो चन्ना को मार डालेंगे। तो उन्होंने बोला देखो, महाराजा मारे या ना मारे, मैं जरूर मार डालूंगा, जल्दी से जाओ हॉर्स लेके आओ, घोड़ा रथ लेके आओ।
ठीक है, चन्ना गया रथ लेने, रथ लेकर आया। जब जैसे ही वो उससे बाहर निकला तो अब उसको क्या मिला, जो तो हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा उन्हें दिखे एक बूढ़ा आदमी, ऐसे ऐसे से चल रहा था। ठीक है, उन्हें दिखा, उन्होंने बोला हम बूढ़े भी होते हैं। चन्ना से पूछा हम बूढ़े भी होते हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, हम बूढ़े भी होते हैं, आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, सब बूढ़े होंगे, एक दिन सब सब बूढ़े होंगे। ठीक है, फिर उसने बोला ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, आगे चलो। थोड़ा आगे गया तो उसको दिखा कि एक बीमार व्यक्ति है जो बहुत कष्ट से गुजर रहा है, बहुत कष्ट से गुजर रहा है, मतलब इतनी सारी दवाइयाँ खा रहा है तभी भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो उसने बोला ऐसा भी स्थिति आती है कि हम फिर चन्ना से फिर से सोचा, ऐसा भी स्थिति आती है कि हम दवाइयाँ पे जीना पड़ता है, हमें जीने का मन नहीं करता और हमें बहुत दुख होता है, पेन होता है, पीड़ा होती है, ऐसा भी कुछ होता है? तो उसने बोला हाँ हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तेरा धीरे धीरे बोला हाँ महाराज, ऐसा भी होता है, पीड़ा भी होती है, हम बीमार भी पड़ते हैं। बोला ठीक है, अब आगे चलो। आगे गया तो उसने देखा कॉप्स, कॉप्स मतलब कि डेड बॉडी। तो उसने बोला ये वाइट कपड़े में किसको धक्के के लेके जा रहे हैं? तो बोला ये इंसान, और ये इंसान मूव भी नहीं हो रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना सांस हो रहा है, सांस ले रहा है। तो चन्ना सोचते ये थोड़े पागल हो गए, महाराज थोड़े पागल वागल हो गए, मूर्ख है क्या? तो उसने बोला महाराज ये व्यक्ति मर गया है, एक जो भी इस धरती पे आता है उसको एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। तो ये व्यक्ति मर गया, इसका इसकी इसकी जीवन खत्म हो गया है, एंड हो गया है इसकी जीवन का। तो उसने बोला ऐसा भी होता है? तो उसने बोला हाँ, आप भी किसी दिन मरोगे, मैं भी किसी ना किसी दिन मरूंगा। ठीक है, फिर जब वो फिर उन्होंने बोला चलो आगे बढ़ो, तो ऐसे बोला ठीक है आगे बढ़े। फिर उन्हें एक व्यक्ति मिला, जो कहाँ था, उन्हें एक व्यक्ति मिला, एक आदमी बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, वो वैसे ध्यान मग्न बैठा हुआ था। अब उसने पूछा ऐसा भी कुछ होता है? इसको किसी की फिक्र नहीं है, बूढ़ा हो जाएगा, ये सिक पड़ जाएगा, ये मर जाएगा, इसको कोई किसी की टेंशन नहीं है? तो उसने बोला नहीं, इसको किसी की टेंशन नहीं है, ये अपना ध्यान मग्न है, ये अपनी विद्या प्राप्त कर रहा है, इसने सब छोड़ दिया, मोह माया सब छोड़ दी। तो वो संत की तरह बैठा था। ठीक है, तो मतलब उसने सारी मोह माया त्याग दी, सब त्याग दिया, और क्या कर रहा है, संत की तरह बैठा हुआ है कि, और वो क्या प्राप्त कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और मेडिटेट करता रह रहा है। मेडिकेंट देखा उसने। अब इसने भी क्या किया, अब इसने भी सोचा कि अब ये वापस आ गया अंदर, काम मारा उधर, वापस अंदर आ गया, हाँ मारा, अपने घर वापस आ गया। अब इसने भी सोचा कि मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, मैं भी मेडिकेंट बनूँगा, और मेडिकेंट बनकर मैं भी मेडिकेंट बनूँगा, और में मतलब मुझे भी किसी चीज़ का डर नहीं होगा, मृत्यु का, डेथ का डर नहीं होगा, कि मैं सिख मतलब मुझे पीड़ा सहेगी उसका भी डर नहीं लगेगा, मैं मर जाऊँगा उसका भी डर नहीं लगेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा उसका भी डर नहीं लगेगा, तो इससे अच्छा मैं मेडिकेंट ही बन जाता हूँ। ठीक है, तो वो उसने अपना घर छोड़ दिया, लेफ्ट होम एट 29, उसने अपना घर छोड़ दिया 29th, जब 29 का था वो, तो उसने अपना घर छोड़ दिया रात को, क्योंकि रात को सब सो जाते हैं,
दिन में ऑब्वियसली कोई जाने नहीं देगा उसको, तो रात को सब सो जाते हैं, तो उसको फिर वो चुपचाप चला गया। तो एनलाइटमेंट ऑफ एट बुद्धा, क्या लिखा है? एनलाइटमेंट एट बोध गया। इस ये गया गया था, इसने क्या लिया था? गया में इसने एक पीपल का पेड़, जिसको हम बोधि ट्री बोलते हैं, उधर इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसलिए उस जगह का नाम, गया का नाम हो गया बोध गया। मतलब बुद्धा गए थे तो बोध गया नाम पड़ गया उसका। ठीक है, इतना आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, बुद्धा ने क्या टीचिंग्स दी वो भी हम देखते हैं। तो टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, बुद्धा ने क्या क्या टीचिंग्स दी, कैसे कैसे दी, वो हम सब देखते हैं। तो टीचिंग्स ऑफ अगर बुद्धा देखें हम, तो एक्सपेक्टेड 2026 परीक्षा बोर्ड ये आ सकता है। अनिका, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड चेंजिंग। वर्ल्ड परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। वर्ल्ड कभी ना कभी चेंज होता रहता है। वर्ल्ड क्या होता रहता है? वर्ल्ड कभी ना कभी चेंज होता रहता है। वर्ल्ड क्या होता है? वर्ल्ड ट्रांजिएंट है, वर्ल्ड इज चेंजिंग। तो अनि का मतलब द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड चेंजिंग। तो अनि का मतलब द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड चेंजिंग। समझ में आया? अनि का मतलब द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड चेंजिंग। अनाता, अगर हम अनाता देखें तो देयर इज नो परमानेंट सोल और सेल्फ। देखो, अनि का मतलब कि द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट एंड चेंजिंग। अनाता मतलब देयर इज नो परमानेंट सोल और सेल्फ। देयर इज नो सोल जो है, देयर इज नो परमानेंट सोल और सेल्फ, मतलब जो धरती पे आया है उसे मरना ही, एक ना एक दिन उसे ऊपर जाना पड़ेगा, उसे मरना ही पड़ेगा। मिडिल पाथ, अवॉइड एक्सट्रीम पेनांस एंड एक्सट्रीम इंटेलिजेंस। पेनांस मतलब ह्यूमन एफर्ट्स, ज़्यादा एक्सट्रीम में एक्सट्रीम ह्यूमन एफर्ट्स मत डालो, एक्सट्रीम इंडल्ज मत करो, कम से कम ह्यूमन एफर्ट्स डालो, कम हार्ड वर्क करो, कम उसमें घुसो, कम उस चीज़ में घुसो, एक मिडिल पाथ चूज करो। ठीक है। सैल्वेशन, कब, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ को हमें लिमिट में ही करनी चाहिए, अगर हमने उसकी लिमिट क्रॉस कर दी तो कुछ भी हो सकता है, तो वैसा ही कि सब कम से कम करो। सैल्वेशन रिक्वायर्स इंडिविजुअल एजेंसी, सेल्फ एफर्ट। सैल्वेशन चाहिए आपको, मुक्ति चाहिए। जब आप मर जाते हो तो फिर आपको रीबर्थ नहीं चाहिए। सैल्वेशन मतलब ये होता है, तो मतलब सेल्फ एफर्ट से होता है, इंडिविजुअल एजेंसी है। फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा, अब बुद्धा जब मर गए तो जब उनके फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा सांघा, जो बुद्धा के फॉलोअर्स है ना, उनको बोला गया संघ, संघ बोला गया उन्हें, संघ। मॉन्क्स, नन्स शेड सोशल आइडेंटिटी ऑन जॉइनिंग। जो जो मॉन्क्स और जो नन्स थे, उन्होंने सारी जो भी अपनी सोशल आइडेंटिटी उनको क्या कर दी, उनको भगा दी। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे महाराजा है, तो महाराजा आए बुद्धा के उसमें आए, बुद्धा से नॉलेज लेने, तो वो ये नहीं बोल सकते कि मैं महाराजा हूँ। नहीं, उनको सारी अपनी आइडेंटिटी जो भी है उनको वो भूल के आना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे वो क्योंकि वहाँ सब लोग इक्वल है। कोई महाराजा नहीं, कोई स्लेव्स नहीं, कोई सर्वेंट नहीं, कुछ नहीं, सब इक्वल है। ऑल वर इक्वल, किंग्स एंड वर्कर्स लिव्ड एज भिक्खूस। जो किंग्स थे और ये वर्कर्स थे वो सब भिक्खूस की तरह रहे, भिक्खूस। और जो वुमेन की एंट्री हुई, उनका एक फेवरेट कौन था, क्या बोलूँ, उनका एक फेवरेट अच्छा, बुद्धा का एक अच्छा, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट था, आनंद। तो उसने बोला कि हम वुमेन की भी एंट्री कर लेते हैं। मतलब अब मेन को आप भिक्खूस बोल रहे हो, तो वुमेन को आप भिक्खुनीस बोलोगे, तो आप क्या करोगे, आप मतलब हम क्या करते हैं, हम वुमेन को भी लेते हैं, मतलब इक्वल ही है ना, तो अब वुमेन को भी लेना पड़ेगा, इक्वल, मेन और वुमेन इक्वल होनी चाहिए। तो इन्होंने उसके कहने पर, आनंद के कहने पर, ये एमसीक्यू आ सकता है कि किसके कहने पर सिद्धार्थ या बुद्धा ने वुमेन की एंट्री एक्सेप्ट की।
तो वो आनंद है। तो पहली जो महिला थी वो कौन थी? वो उसकी माँ थी, जिन्होंने उसको पाला पोसा था। माँ तो मर गई थी, तो मौसी थी उसकी, जिन्होंने उसको पाला पोसा था, महाप्रजापति गौतमी, फर्स्ट भिक्खुनी। महाप्रजापति गौतमी, फर्स्ट भिक्खुनी। Anand persuaded Buddha for women's admission. Bhikkhus lived simply on alms, भिक्षा, भिक्षा पे रहते, भिक्षा, भिक्षाम दे, ऐसे। ठीक है। Okay, so we have completed our lecture 3. Now this is PYQ 2021 से 24 तक आया है ये। ठीक है, तो यूनिफाइड चैप्टर 1 to 4 ये क्वेश्चंस हैं, ये देख लेना आप। सारे क्वेश्चंस हैं, ये ऑफिशियल आंसर की है। थैंक यू। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। So, Topper Squad, Rank 1 strategy. So, bye-bye, guys. Love you all. Bye-bye. Bye-bye. Do this. Exam 30 marks paper hai ye. So, do this. It's a PYQ. So, bye-bye, guys. Previous year question paper. So, bye-bye. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. Don't forget to like, share, subscribe my channel. Okay, bye. And if you have any doubt, write in the comment below. Okay, bye. Bye-bye.